हमें तो पहले से पता था जनाब का आपका मजहब झूठ है, कादियानियत झूठ है। अच्छा और मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी साहब ने झूठा इद्दा किया। अब आखिरी मौका आपका, एक पक्का सी आयत लिखा जो सबसे मुहकम आयत है आपके पास, मिर्जा गुलाम अहमद की नबूवत को कुरान से साबित करें जी। एक जो सबसे मुहकम आयत है, बिस्मिल्लाह करें यल्ला। हाँ जी नहीं है तो आप झूठे हैं। हाँ जी हाँ जी। देखिए इन्होंने बार-बार ये गलत बात कर रहे हैं कि अंबिया की पेशगोई हुई है। मुझे ये बताएँ कि हज़रत हारून की कहाँ पे पेशगोई थी? हज़रत मूसा को नहीं पता था कि अल्लाह ताला ने नबी बनाना है, दुआ मौजूद है कुरान में। ये अब गलत बात कर मुझसे बहस करेंगे, तो फिर कैसे बहस चलेगी? ये गलत बात कर रहे हैं कि हर नबी की पेशगोई होती है। झूठ बोल रहे हैं ये, कुरान पर झूठ बाँध रहे हैं। हज़रत मूसा को नहीं पता था कि ये नबी अल्लाह ताला कहाँ पे लिखा बनाएगा। कि उनको पता नहीं था? मूसा कुरान में आयत दिखाएं कि उसको पता नहीं आप था। बताएँ ना कि उनको, वो तो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरा सीना खोल दे, मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे, चौड़ा हाँ कर दे मेरी ज़ुबान की गिरा हाँ खोल दे बिल्कुल मेरे भाई को। फिर अल्लाह ताला कह रहा है बिल्कुल रसूल बतौर रसूल उन्हें। उनसे पहले तो कोई नहीं था। कि हज़रत नबी मूसा करीम को नहीं सल्लल्लाहु अलैहि पता वसल्लम भी था दुआ भाई कि करते हैं अल्लाह अहदिना ताला ने मुझे सिरातल नबी रसूल मुस्तकीम, वो बनाना है। हिदायत के रास्ते पे नहीं थे। यार अब देखें, देखें भैया ने अगर पहले मूसा कोई पेशगोई नहीं अलैहिस्सलाम की थी। इजाजत आप दे, गलत झूठ मूसा बोल रहे हैं। झूठ की इजाजत बुनियाद दे, पर आप बहस कर रहे हैं। देखें आप कह रहे हैं कि मूसा को पता नहीं था कि हारून नबी बनेंगे, ठीक है ना? आप ये नहीं आप पता। कहां से मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ किया कि अल्लाह मेरे भाई को मेरा शरीक कार बना दे। अगर आप कह रहे हैं ये कि उन्होंने दुआ की है, इसका मतलब यह है कि उसको पता ही नहीं था। तो इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, हाथ उठा के फरमाया कि या रसूल या अल्लाह मेरे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हर तरह की रिज्क को दूर फरमा। तो इसका मतलब है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था कि अल्लाह ताला ने इनको अहले बैत को मासूम बनाया। उनको तो पहले से पता था कि मेरे अहले बैत अलैहिस्सलाम मासूम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे रोज़ाना अहदिना सिरातल मुस्तकीम, अहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो उनको पता नहीं था कि वो सिरात मुस्तकीम पर है। ये दुआ करना इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मतलब उसको पहले से पता ही नहीं था। आप देखें आपने कहा था, खुद कहा था कि मिर्जा गुलाम अहमद की ये बातें आप छोड़ दें, मिर्जा गुलाम अहमद की नबूवत कुरान में मौजूद है। तो वो आयत हमें पढ़ के सुनाए ना। नहीं है ना कोई आयत, मान लो बस खत्म, फराड अपना देखिए तस्लीम करो। आपने, हाँ जी, आपने दलील बनाई कि नबी की बिशारत होनी चाहिए, उनकी बिशारत कहाँ पे है? मैंने कहा कि आपका ये गलत बात है, कुरान में ऐसी कोई बात नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुछ बातों का पता था, पहले तो कुछ मिर्जा पहले ही गुलाम पता अहमद था। की अल्लाह ताला बिशारत कुरान में फरमाता नहीं है, है, खुद नहीं है उसका कुरान में। अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी तो हम अपने आप पर क्यों वो चीज़ें बस छोड़ हराम दे करता है जो अल्लाह ताला ने हलाल की हैं? गुलाम राणा साहब, पता आप इस था आदमी नबी को कहां से करीम पकड़ के लेके आए कि हैं? अल्लाह ताला ने रहनुमाई फरमाई कि तू राणा अपने साहब आप आप पर ना वो गिलाया चीज़ें आपसे हराम कर जो क्या अल्लाह इस ने हलाल आदमी को की हैं। ऐसे ही उठा के लेके आए जर्मनी वाले को? डॉक्टर साहब और कोई पहले आयत कह रहा था, किसी को पता हो, किसी कि को पता उसकी बिशारत कुरान में है, गुलाम अहमद की कादियानी की बिशारत कुरान में वो है। तो अब दे कहते रहा हैं हूँ ना, अनबिया मैं की बिशारत बिशारत नहीं होती थी। खातमुन नबिय्यीन की जो मोहर है, उसके जो नकूश है, वो मिर्ज़ा साहब पर मैं साबित कर रहा हूँ। आप पर आपका एक मौलवी आपको कुरान से बताता है साबित कि करना, मुझे दिमाग खराब कुरान है। से साबित कर उसके नकूश। चलो बिस्मिल्लाह, देखें, कुरान से साबित कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक अपनी वही पहुँचाई, अब मैंने उनको सच्चा मान लिया। अब एक और इंसान आता है, वो भी वही अपनी पहुँचाता है, मैं सच्चा कुरान के होता है। तहत देखता हूँ, तो मैं उसको सच्चा पाता हूँ। है जी, जो भी इद्दा करे कि ठीक है? मुझे मुझ पे वही आया, आपका उस खतरे उसकी तफसीर नुबुव्वत का लाजिम है। अकीदा गया, आप गुमराह साबित हो गए, ज़ाहिर है और भाई आपकी जो मुखालफत करनी है। हाँ जी भाई चलें जी, जो भी आ अल्लाह जाए ना, ताला जो भी कहता है आ जाए, आपने नबूवत का इद्दा आपने अल्लाह करे, की बात मानी है? तबशीर करे, आपने तंजीर करे, तो अल्लाह वो की बात सच्चा होता मानी है। है कि अल्लाह कहता है गुमराह चले आपने राणा साहब, रोजे जी की हालत में डॉक्टर हाँ साहब आयत है भट्ट तो पेश साहब करें। छुट्टी करो जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी देखिए एक खत्म करें आयत से राणा अगर साहब, आप इजाजत है। दलाइल बनाते हैं, तो मतलब ये नहीं है कि उस आयत से एक ही दलील निकलती है, ये दलाइल का सिलसिला है। अब मैं एक और दलील रखता हूँ, मोटी-मोटी नहीं दलील भाई रखता भाई हूँ। इजाजत, मैं आखिरी दलील है, आखिरी दलील, सबसे महकम दलील दे दो। कुरान से, आखिरी दलील। कुरान से। जी राणा साहब सुने आप, आखिरी दलील, सुन आखिरी रहे हैं दलील, सुन रहे हैं सुन रहे हैं। जी आखिरी दलील। अब मुझे कोई 3-4 मिनट दे दें, उसके बाद फिर आप टेबल पे चले बिस्मिल्लाह जाऊँगा, ठीक बिस्मिल्लाह है? बिस्मिल्लाह। मैंने अपने जी बिल्कुल मुखालफिन के सामने मैंने अपने मुखालफिन के सामने 2 बातें रखी। एक बात तो मैंने ये रखी कि आप अपने उलमा का, किसी एक आलम का भी खुदा ताला के साथ कोई ताल्लुक, एक हवाला पेश करेंगे, मैं 5 हवाले मिर्ज़ा साहब को पेश करूँगा। खुदा की कसम, जो सबसे बड़ा मुखालिफ आजकल टिकटॉक पे है, उसने 2 हम दिन नहीं बाद कहते कहा, उलमा बस अब कुरान में हमारे है पास भाई, अपना कोई हवाला नहीं है। हम हाँ कहते जी, नहीं कि हाँ जी, उलमा 1 कुरान मिनट में में। है। अच्छा, यार 4-5 मिनट मुझे मैंने माँगे थे, भैया आप दे दें। अच्छा, दूसरा मैंने कहा कि मिर्ज़ा साहब ने पेशगोई की है कि अल्लाह ताला ने मुझे पेशगोई फरमाई है कि जो सूरह फातिह की तफसीर जो मैंने बनाई लिखी है, और कोई इंसान को तौफ़ीक नहीं होगी लिखने की। मैंने कहा कि आप मौलाना सनाउल्लाह मसरी, पीर मेहर अली शाह, मौलाना सनाउल्लाह मौलाना बटालवी साहब, अहमद मैंने कहा जितने भी आपके उलमा थे उस वक़्त, उनकी तमाम ज़िंदगियों में से आप सूरह फातिह की एक आयत ले आएँ, और वही आयत की तफसीर मैं मिर्ज़ा साहब की पेश करूँगा। खुदा की कसम, बार-बार मैंने ये चैलेंज रखा है। एक आयत क्या, आधी आयत भी बरामद नहीं हो रही उनके मुखालफिन से। अब जिधर कुरान नज़र आएगा, मैं कोई अंधा हूँ? मैं कोई अंधा हूँ कि जिधर कुरान नज़र आ रहा है उधर रुख ना करूँ, जब मैं कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, आयत भी नहीं निकल रही, वहाँ पे रुख करके बैठ जाऊँ? खुदा ने मुझे अकल नहीं दी। जी जी
अब रसरी ने तफसीर अच्छा, लिखी, उसने आप तफसीर लिखी, ये नबूवत की दलालत है, व्हाट्सएप और कोई आयत है पढ़िए ये आप उसकी आयत नबूवत पढ़िए की दलील है। ऐसे आयत पढ़ना तो आयत नहीं है इसके अच्छा पास। मैं आयत पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह यूनुस आयत नंबर 16 में, राना साहब नोट हाँ, करें, सूरह यूनुस आयत नंबर 16, अल्लाह ताला यूनुस आयत फरमाता नंबर है 16। कि तो हाँ जी, अल्लाह ताला फरमाता है कि तो इनसे कह दे कि मैं तुम में एक लंबी उम्र गुजार चुका हूँ, क्या तुम फिर भी अकल नहीं करते? देखें अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि इनसे कह दे कि 40 साल मैं तुम में गुजार चुका हूँ। मेरे बचपन को तुम जानते हो, मेरे बड़े होने को तुम जानते हो, जवानी को तुम जानते हो। तुम जानते हो कि मैंने इस किस्म का कलाम कभी नहीं गढ़ा, ना आपको सुनाया, ना मैंने झूठ बोला। तो अगर अब 40 साल बाद तुम मेरे दुश्मन हो गए हो, तो तुम्हारी अकल का कसूर है। मैं वही हूँ जिसने 40 साल आपने गुजारे हैं। ठीक हो गया? लेकिन मेरे कोई किरदार में आपको कमी-पेशी नज़र नहीं आई। तो अब अगर आपको नज़र आ रही है, भई मैं तो वही हूँ, तो ज़िंदगी के पहले दिन से आपके दरमियान रहा। मैंने अपने मुखालिफिन के सामने ये आयत रखी, मैंने कहा मिर्ज़ा साहब ने जब ब्राहीन अहमदिया लिखी, उनकी उम्र 48 साल थी। मैंने कहा अगर आपने उनके दुश्मनों की ये तहरीरें सुननी है कि वो बहुत अच्छे किरदार के मालिक थे, तो फिर आप मुझे वो हवाला मैं आपको दे देता हूँ। अगर उनके किरदार पर 48 साल की उम्र तक कोई एक भी हरफ आया है, तो हवाला आप ले आएँ। बताता अब हूँ। ये तो नहीं हो सकता कि एक दलील अल्लाह ताला दे, झूठा भी उससे सच्चा गुज़रा हो और सच्चा भी उससे सच्चा गुज़रा हो। अगर अगर उसने हज़रत खदीजा ओ भाई ईमान उसने लेके आईं, तो अपने नबी अपने दादाजी की या मेरी अब दलील अपने अब दादाजी की मुझे बात तनख्वाह सुनने लेने दो। गया था ना, अ, उसके साथ भागे थे मुझे नहीं? मुझे अब बात दे मैं ओ मिर्जा जवाब साहब भागे देता थे हूँ, नहीं? जवाब देता हूँ, जवाब दादा के जवाब तनख्वाह को जवाब लेके देता भागे हूँ। थे, और जवाब देता हूँ, एक मैं दो हफ्ते जवाब अय्याशी करके बात वापस खत्म घर कर आए थे ना, बात या उनके खत्म वालिद करने साहब का दे, मैं तनख्वाह था जवाब ना। देता हूँ और बात खत्म करने कहता है दे। उसकी जिंदगी देखिए वो आपने हौसला नहीं किया बात भी सुन सकें। बात खत्म करने दे, दलील खत्म करने दे, मैं जवाब देता हूँ उस बात का, ठीक है? अच्छा राना साहब, अब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ईमान लेके आए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस वक़्त तो चंद आयत उतरी थी। क्या था वो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ईमान लेके आए, वो क्या अच्छा, कुरान पर सवालात उठा के ईमान लेके आए थे कि जी मेरा ये सवाल बनता है, ये सवाल ही बनता है, ये सवाल बनता है, पहले जवाब दो। वो निशान दे के ईमान लेके आए थे। निशान क्या था? नबी या करीम बस कर सल्लल्लाहु यार, अलैहि वसल्लम बस का खत्म 40 साल खत्म की वक्त उम्र। खत्म है भाई, हमने और दूसरे यार कॉलर दिए, भाई दूसरे भी कॉलर हैं। खामोश अब व्हाट्सएप अब मैं अब आयत पढ़ता हूँ, हाँ जी, खामोश हाँ हो जी। जाओ व्हाट्सएप। 48 ये साल आयत इन्होंने ये 48 पढ़ी है, साल खामोश 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 खामोश। ये कहते हैं ये कुरान में उसकी आयत है जी, सूरह मुबारक यूनुस है, आयत नंबर 16, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जो भी आप इधर आके इधर ताइलात कहते हम सुनना शुरू कर दें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल लौ शा अल्लाहु मा तलौतु अलैकुम। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दें कि अगर अल्लाह का हुक्म ना होता, अल्लाह ताला का फरमान ना होता, मैं ये आयत इलाही आपको नहीं सुनाता। अल्लाह का हुक्म है इसलिए सुनाता हूँ। वला अदराकुम बिह, और अगर अल्लाह का हुक्म ना होता मैं कुरान का तालीम भी नहीं करता। अल्लाह का हुक्म है इसीलिए मैं कुरान सुनाता हूँ और कुरान और अल्लाह ताला की तौहीद आपको बताता हूँ। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिह, मैं आपके दरमियान बहुत अरसा रह चुका हूँ, तुम्हारे दरमियान में बहुत अरसा रह चुका हूँ, आप मुझे जानते हो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अफला ताक़िलून, क्या आप नहीं सोचते? इस आयत का क्या ताल्लुक है मिर्जा गुलाम अहमद से? इस आयत का क्या ताल्लुक है मिर्जा गुलाम अहमद से? मैंने कहा खामोश कि खामोश हाँ जी। आपने बात किया, अब मेरी बारी। मिर्जा गुलाम अहमद से ऐसे फ्रॉड सबका टाइम ले, मुझे तो गिलाया है राना सब, ऐसे लोगों को ना लाया करना प्लीज। और अब ऐसे लोग आते हैं, कॉल करते हैं, बेचारे सवाल करते हैं, उनको टाइम दिया करें ना, लोगों को फायदा भी हो। ये कोई फ्रॉड है भाई? इतना बड़ा फ्रॉड आप लोगों के साथ, इसी को आपने दलील करार दिया कि मिर्जा गुलाम अहमद में कुरान में उसकी बिशारत है। चल राना साहब इजाजत देंगे, खुदा हाफिज, अल्लाह आपको सलाम, जी थैंक यू, बहुत मेहरबानी। चलें किसको ले लें भाई? वो मुफ्ती साहब चले गए हैं, मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा साहब।